सुपर योद्धा भाग 21। तप का भार। 2 महीने की साधना पूरी कर गंगाधर अब उस रास्ते पर था जो महिमा के पहले सितारे तक जाता था। लेकिन ये रास्ता सिर्फ पहाड़ों या जंगलों से नहीं गुजरता। ये गुजरता है इंसानों के दिलों से, जहां सबसे बड़ी परीक्षा होती है दया की। सूरज डूब चुका था। आसमान में हल्की नारंगी आभा बाकी थी। गंगाधर एक लंबी यात्रा के बाद एक छोटे से गांव पहुंचा, जिसका नाम था कायलपुर। वो गांव एक छोटी नदी के किनारे बसा था। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की झोपड़ियां और बीच में एक विशाल बरगद का पेड़। लेकिन गांव की हवा में कुछ अजीब था। डर, बेचैनी और खामोशी। गंगाधर खुद में बुदबुदाया, यहाँ का वातावरण कुछ असामान्य लग रहा है, जैसे किसी ने इस गांव की सांसें बांध दी हों। वो धीरे धीरे गांव की गली में चलता गया। लोग उसे देखते तो थे, मगर कुछ फुसफुसाते और दरवाजे बंद कर लेते। कौन है ये? अजनबी लगता है। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे के पीछे से झांकते हुए कहा, ओ रे, यहाँ क्यों आया रे अजनबी? ये गांव तेरा नहीं। मैं बस एक राहगीर हूँ, रात गुजारने की जगह ढूंढ रहा हूँ। यहाँ मेहर वाला राजा नहीं देता किसी को ठिकाना। तू चला जा, वरना उसके लोग तुझे भी सजा देंगे। गंगाधर हैरान था। राजा? उसने सोचा, इतने छोटे गांव में राजा? पर उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो आगे बढ़ा और गांव के बीच पहुंचा, जहां कुछ सिपाही डंडों से किसी गरीब को मार रहे थे। कहा था ना, राजा के खेत से फल चुराएगा तो यही होगा। गरीब आदमी। मैंने नहीं चुराए, बस 2 फल लिए थे बच्चों के लिए। गंगाधर आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेता है। नहीं, ये महिमा की परीक्षा है। शक्ति को दिखाना नहीं, संभालना है। वो बस आगे जाकर घायल आदमी को उठाता है, उसके जख्म पर अपनी चादर बांध देता है और उसको कुछ दवाई देता है। तुम कौन हो? एक यात्री जो बस गुजर रहा है। रात गहराने लगी थी। गंगाधर गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में बैठा था। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। एक लड़का अंदर आया, करीब 14 साल का। नाम था अरव। भाई, तुम अजनबी हो ना? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। राजा मेहर के आदमी अजनबियों को पसंद नहीं करते। राजा मेहर कौन है? वो इस गांव का शासक है। पहले वो लोगों की मदद करता था, लेकिन जब से उसे काला पत्थर मिला है, वो बदल गया है। अब वो खुद को भगवान समझता है। गंगाधर की आंखों में हल्की चमक आई। काला पत्थर? उसने दोहराया। कहते हैं उस पत्थर में कोई अजीब सी शक्ति है। राजा उसे अपने सीने के पास रखता है और जो भी उसके पास जाता है उसकी आंखें काली हो जाती हैं। गंगाधर समझ गया, ये महिमा के पहले सितारे की परीक्षा है, जहां शक्ति का दुरुपयोग करने वाला राजा उसकी दया और संयम की परीक्षा लेगा। अगली सुबह गांव का चौक, लोग इकट्ठे थे। बीच में राजा मेहर खड़ा था, काले कपड़ों में, गले में चमकता हुआ पत्थर, चेहरे पर अहंकार की हंसी। कायलपुर मेरा है, यहाँ कोई कुछ भी नहीं करेगा बिना मेरी इजाजत के। भीड़ में गंगाधर खड़ा था, शांत, सिर झुकाए। वो देख रहा था, राजा की आंखों में न सिर्फ लालच था, बल्कि शक्ति की गंध भी। राजा ने देखा कि गंगाधर कुछ अलग लग रहा है। वो आगे बढ़ा और बोला, अरे तू कौन है रे? चेहरा देखा नहीं पहले। बस एक यात्री हूँ। यात्री? हमारे गांव में जो बिना पूछे आता है वो लौट कर नहीं जाता। मैं किसी से कुछ लेने नहीं आया, बस सफर में हूँ, और ये गांव भी मेरे सफर का हिस्सा है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। राजा की हंसी धीरे धीरे थम गई। तू मुझे चुनौती दे रहा है? नहीं, मैं बस तुम्हें यह याद दिला रहा हूँ कि शक्ति सेवा के लिए होती है, डराने के लिए नहीं। राजा की आंखें अचानक काली चमक उठी। वो गुस्से में हाथ उठाता है और उसके काले पत्थर से आग जैसी लपट निकलती है। वो लपट गंगाधर की ओर बढ़ती है, लेकिन गंगाधर हिलता तक नहीं। वो बस अपनी आंखें बंद करता है। लपट उसके पास पहुंचते ही गायब हो जाती है। सारी भीड़ सन्न। ये कैसे? जब तू किसी पर प्रहार करता है तो सबसे पहले तू खुद जलता है, और यही तेरे पतन का कारण होगा। राजा गुस्से में चिल्लाता है, पकड़ो इसे, ये जादूगर है। सैनिक दौड़ पड़ते हैं, लेकिन गंगाधर बस हाथ जोड़कर कहता है, मैं लड़ने नहीं आया। वो पीछे हटता है और भीड़ में गायब हो जाता है। रात को जब राजा सो गया, तब गंगाधर ने जो अपनी एनिमा की शक्ति को उसके काले ताबीज पर छोड़ दिया था,
अब वो उसकी ऊर्जा को सोखने लगता है और फिर गंगाधर गांव के लोगों की झोपड़ियों में गया, जहां लोग बीमार थे, घायल थे। उनके लिए औषधियां बनाई, जख्मों पर पट्टियां बांधी। बेटा, तू कौन है? तेरे हाथों में जैसे वरदान है। मैं कोई नहीं, बस वो जो दूसरों के दर्द को अपना मान ले। लोग धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगे। गांव की हवा बदलने लगी, डर की जगह विश्वास आने लगा। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसका पत्थर काला नहीं बल्कि सफेद हो चुका था। वो घबराया हुआ था। किसने छुआ मेरे पत्थर को? गांव के लोग बाहर आ गए। कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ गंगाधर सामने आया, शांत, बिना किसी भय के। तेरी शक्ति अब शुद्ध हो चुकी है, क्योंकि अब तेरे डर को गांव वालों ने जीत लिया है। राजा घुटनों पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पत्थर जमीन पर गिरा और धूल में मिल गया। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। तू खुद को इस गांव की सुरक्षा में लगा दो। यही तेरी सजा और मुक्ति दोनों है। गंगाधर पीछे मुड़कर चलता है, नदी की ओर। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। उसके सीने पर हल्का सुनहरी चिन्ह चमकता है, महिमा का पहला सितारा। गंगाधर ने शक्ति नहीं दिखाई बल्कि शक्ति को जीत लिया। यही था महिमा का पहला पाठ, संयम। अब उसकी यात्रा और भी कठिन होने वाली है, क्योंकि अगला सितारा उसे खुद की परछाई से मिलवाने वाला है। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।